Hello students, I am Ranjit sir from English Guru. Welcome you all here in class 10th. आज एक शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सीबीएसई क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट में आप सभी को पढ़ना है, स्टडी करनी है। बुक की ये फर्स्ट स्टोरी जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, लिखी गई है एक मैक्सिकन राइटर जीएल फुएंट्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जीएल फुएंट्स, जिनका मुकम्मल नाम या जिसे कहें फुल नेम जिसे कहते हैं था ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स। एंड डू यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, मेक्सिको कहाँ है? वेयर इज मेक्सिको? इट इज़ वन ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये मेक्सिको लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है। जीएल का जन्म 1897 में हुआ था। वे न सिर्फ एक बेहतरीन स्टोरी राइटर थे बल्कि वे एक इफेक्टिव नॉवलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट भी थे। और साथ ही साथ आपको जान के हैरानी होगी कि वे मैक्सिकन रेवोल्यूशन के लीडिंग क्रॉनिकल्स थे। क्रॉनिकल्स कौन से लोग होते हैं? क्रॉनिकल्स वे शख्सियत होते हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट को पेन डाउन करते हैं, लिखते हैं। वे लोग क्रॉनिकल्स कहलाते हैं। और अब बात करेंगे फिल्म की। फिल्म भी उनके नॉवेल, 2 नॉवेल पे फिल्म भी बनी है। फिल्म का नाम सुनते ही आप तो एकदम से चहक गए होंगे, मुझे पता है, चेहरे पे एकदम खुशी आ गई होगी। और लॉकडाउन में तो और भी फिल्में आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए उस फिल्मों का नाम भी बता देते हैं। वो 2 फिल्में थी एल इंडियो और दूसरी फिल्म थी उनकी मार्बल क्लोसस। उनकी स्टोरी अ लेटर टू गॉड के नाम में ही एक स्ट्रेंजनेस है, यूनिकनेस है। डू यू फील इट? कि आपने महसूस किया इसमें अ लेटर टू गॉड, गॉड को चिट्ठी लिखना, ये बड़ी अजीब बात है ना। तो ये जो स्ट्रेंजनेस है ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है इसे पढ़ने के लिए। तो चलिए इस स्टोरी को डिटेल में समराइज करते हैं और जानते हैं कि एक जो फार्मर लेंचो था उसने गॉड को चिट्ठी क्यों लिखी, किस हालात में लिखी, उस चिट्ठी का क्या हुआ, क्या गॉड को चिट्ठी मिली और मिली तो फिर क्या हुआ। वैसे चिट्ठी का सामना तो आपसे नहीं हुआ होगा क्योंकि अब जमाना रहा नहीं चिट्ठियों का। अब तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का है। और लेकिन पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं तो चिट्ठियों में दिल की बात होती थी, इंसान अपने दिल को खोल के रख देता था चिट्ठियों में। अब तो वो ज़माना रहा नहीं। लेकिन चलिए उस चिट्ठी को देखते हैं लेंचो ने जो लिखी थी उसमें क्या लिखा था और उसके साथ क्या हुआ, क्या भगवान का रिप्लाई आया। चलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Lencho was a dedicated, laborious, honest and innocent farmer. लेंचो जो था वो क्या था? एक समर्पित, डेडिकेटेड, समर्पित, लेबोरियस मीन्स परिश्रमी था, मेहनती था, और ऑनेस्ट और इनोसेंट था, भोला भाला था, एक भोला भाला किसान था। यानी कि लेंचो एक समर्पित, परिश्रमी, ईमानदार और भोला भाला इंसान था, सीधा साधा इंसान था। हिज फैमिली was the only one living in the entire valley situated on the top of the hill. और उसकी फैमिली इकलौती फैमिली थी जो वैली में रहती थी। पूरे वैली में एक उसी की फैमिली थी जो रहती थी। और वो जो वैली थी कहाँ सिचुएटेड थी? वो थी हिल पे सिचुएटेड, टॉप, हिल के टॉप पे। He was expecting that his harvest will give him great profit, just like it did every year. और वह उम्मीद कर रहा था, आशा कर रहा था कि इस बार भी उसकी फसल जो है अच्छे मुनाफे देगी, और जैसा कि हर एक साल उसे देती रही थी। He was looking towards the sky for rain showering. और वो आकाश की तरफ ऊपर देख रहा था कि बारिश होगी, ताकि बारिश की बूंदें हो, फुहारे पड़ें। His wish got fulfilled and started big drop began to fall when he was having his meal. और उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो कामना थी, आकांक्षा थी, वो फुलफिल हो गई, पूरी हो गई, और बड़ी बड़ी जो है बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई जब वो खाना खा रहा था। He went out to feel the love and touch of the rain of his body.
और वो बाहर निकल गया बारिश की बूंदों के छुअन को, टच को और उससे प्रेम को महसूस करने के लिए। द ड्रॉप ऑफ रेन्स वर लाइक कॉइन्स, जो बारिश की बूंदें थीं वो कॉइन्स की तरह थीं। द बिग ड्रॉप वॉज 10 सेंट पेसोस एंड ड्रॉपलेट्स वर 5 each। जो बड़ी बड़ी बूंदें थे वो 10 पेसोस की थी और जो छोटे वाली थी वो 5 पेसोस। यानी कि यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है कि उस फार्मर के लिए ये जो बूंदें थी बहुत ही कीमती थी, क्योंकि ये बूंदें जो हैं फसल को जो है कि उगाएंगे, उससे फसल होगा और फसल जो है वो पैसा मार्केट में फसल को बेच कर उससे पैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे वो फार्मर जो है कहता है कि द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट पेसोस एंड ड्रॉपलेट्स वर वर्थ 5 each। ऑल थिंग्स वर गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब खुश था, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ऑब्लाइज्ड टू द गॉड। और वो क्या था, बहुत खुश था भगवान से और ऑब्लाइज्ड भी था, एहसानमंद महसूस कर रहा था खुद को। ही वॉज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, संतुष्ट था और खुश था। बट सडनली अ थ्रिल ऑफ वरी रैन इनटू हिज नर्व व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। लेकिन जब बहुत तेज हवा चलने लगी तो अचानक से उसकी रगों में एक चिंता की जो है कि चिंता का डर जो है वो दौड़ने लगा। He got disheartened, वो उदास हो गया, उसका दिल टूट गया। When the rain came with hailstones, hailstones means बर्फबारी, बर्फबारी जिसे छोटे छोटे टुकड़े जो है बर्फ के गिरते हैं उसे hailstones कहते हैं। तो जब बारिश के साथ बर्फबारी भी होने लगी, यानी बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरने लगे, तो उसका दिल टूट गया, दुखी हो गया। They were like silver coins, हालांकि वे जो बूंदे थी वो जो टुकड़े थे, hailstones थे, वो कैसे थे, सिल्वर कॉइन्स के जैसे थे। His house, his fields and hillsides got covered with the white hills, और पूरा का पूरा उसका घर, फील्ड, हिल साइड का जो एरिया था पूरा जो है ऐसा लगता था जैसे कि बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। There remains not a single leaf on the trees, और एक दरख्तों पे, पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं बचे थे। The corn was totally destroyed, और जो कॉर्न की जो खेती थी यानी मक्के की जो खेती थी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। So were the flowers, और फूल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। लेंचो was sorrowful and broken by heart, लेंचो का दिल टूट गया था, उसका हृदय जो है तार तार हो गया था, जख्मी हो गया था और वो बहुत दुखी था। There would have no corn that year, और उसने सोचा कि इस बार तो कुछ भी नहीं होगा। There was no hope remained, as Lencho had a great faith in God. He thought God will take him out of the hard times. बाहरी दुनिया से उसे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, कोई भी इंसान उसे नज़र नहीं आया जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। क्योंकि फसल बर्बाद हो गई है, अब नए फसल के लिए पैसे चाहिए, रकम चाहिए, और फिर नए फसल के होने तक भी खाने के लिए, भोजन के लिए उसे ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। वो पैसे कौन देगा? उसे कहीं से कोई रोशनी, उम्मीद की रोशनी नहीं दिख रही थी। लेकिन चूँकि लेंचो एक आस्तिक था, ईश्वर में भरोसा रखने वाला था, इंसान था, तो उसने सोचा कि भगवान ही है, ईश्वर ही है, गॉड विल टेक हिम आउट ऑफ द हार्ड टाइम्स। इस मुसीबत से ईश्वर ही बाहर निकालेंगे, क्योंकि वही पालनहार है, पूरी दुनिया के वही पालनहार हैं और वही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे, ऐसा उसने सोचा। द फॉलोइंग संडे ही रोट ए लेटर टू गॉड। नेक्स्ट संडे उसने क्या किया, उसने गॉड को एक लेटर लिखा और किसके लिए, आस्क्ड हेल्प फ्रॉम हिम, और उसने मदद की गुहार लगाई। उस खत में उसने हार्ट को खोल के रख दिया था। ही ओपनड हिज हार्ट एंड सेड, और उसने क्या कहा कि गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम हिज फैमिली विल डाई ऑफ स्टार्विंग। अगर भगवान ने उसकी मदद नहीं की तो भूख से उसकी फैमिली मर जाएगी, बिलख बिलख के मर जाएगी।
He asked for 100 pesos in order to sow his field again and to live until the new crop came. Pesos is a currency of many Latin American countries. ये करेंसी है जैसे हमारे यहाँ सिक्के चलते हैं या रुपए होते हैं वैसे। तो उसने क्या किया, उस मदद की जब उसने गुहार लगाई ईश्वर से, भगवान से, तो उसमें 100 पेसोस की डिमांड की। किस लिए? ताकि वो फिर से फील्ड में नई फसल को बो सके, लगा सके, और जब तक नई फसल फिर से मार्केट में जाकर बिके नहीं या फसल तैयार ना हो तब तक खाने पीने के लिए उसे पैसे चाहिए। He wrote to God on the envelope, और इन्वेलप पर उसने चिट्ठी लिखकर इन्वेलप में डाला, उसे चिपका दिया और फिर ऊपर एड्रेस के प्लेस पे उसने लिखा टू गॉड और फिर स्टैम्प उस पर लगा दिया, और उसने फिर क्या कर दिया, ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। The postman read the address, laughed heartily and took it to the postmaster. पोस्टमैन को जब मिला वो पत्र, जब वो खत मिला, उसने जब एड्रेस देखा लिखा हुआ टू गॉड, तो बहुत जोर से हंसा, वो खिलखिलाकर, ठहाके लगाकर, जिसको कहते हैं हंसना। कोई भी हंसेगा, मैं भी हंसता और आप भी हंसते, क्योंकि हंसने वाली ही बात है कि कोई पागल ही होगा जो टू गॉड लिखकर लेटर लिखेगा, तो किसी को भी हंसी आएगी। वैसे ही पोस्टमैन को भी हंसी आई। तो उसने क्या किया, पोस्टमैन ने अपने पोस्टमास्टर के पास ले गया कि देखो एक बंदा है, कोई बंदा तो है जिसने लिखा है, पागल है शायद या कैसा इंसान है पता नहीं, उसने गॉड को लिखा है, अब ये लेटर कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। द पोस्टमास्टर वॉज क्वाइट काइंड एंड फ्रेंडली। पोस्टमास्टर बहुत दयालु था और फ्रेंडली मिजाज का था, खुश मिजाज था वो भी जब उसने देखा टू गॉड तो वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट द नेक्स्ट मोमेंट बिकेम सीरियस, लेकिन दूसरे ही मोमेंट वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, सोचने लगा, और उसने रियलाइज किया, ही रियलाइज दैट द सेंडर ऑफ द लेटर हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, और उसने रियलाइज किया कि जिसने जो भी इस लेटर को भेजने वाला है, सेंडर है, उसका ईश्वर में बहुत यकीन है, आस्था है, भरोसा है। ही डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हिज फेथ इन गॉड, और वह नहीं चाहता था कि जो यह यकीन है ईश्वर में, भगवान में, उसका टूटे, यानी उससे वो नाउमीद हो। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। उसने फैसला किया कि वह लेंचो की मदद करेगा। द जनरस पोस्टमास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। वो जो भला आदमी था पोस्टमास्टर, उसने अपने कलीग से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए, लिए, कलेक्ट किए, और खुद भी अपनी सैलरी का बड़ा भाग उसने दिया, एक हिस्सा दिया। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेंड द कलेक्टेड मनी टू लेंचो बाय मेल। और उसने क्या किया, मेल से उस कलेक्टेड मनी को, वह जो एकत्रित मनी था, एकत्रित रकम थी, उसे उसने मेल से लेंचो को सेंड कर दिया। When he received the money, he was surprised. He was not surprised it as he had expected. वह सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं सरप्राइज हुआ? क्योंकि उसे तो बहुत स्ट्रांग आस्था थी ईश्वर में, भगवान में यकीन था। ये आश्चर्य कब होता है, हम कब सरप्राइज होते हैं? जब हमें किसी बात का यकीन नहीं होता है और वो चीज़ हो जाती है। तो उसे तो यकीन था कि ईश्वर उसे मदद करेगा, द गॉड विल हेल्प हिम। दैट्स वाई ही वॉज नॉट शॉक्ड, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही गॉट द मनी, बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड by him, but his happiness was just for a while. लेकिन उसकी हैप्पीनेस की थोड़ी देर ही रह पाई, उसकी खुशी पल भर की खुशी बन के रह गई। when he counted the money, जब उसने रकम को काउंट किया, he became angry, वह गुस्सा हो गया। he believed that God won't deceive him, उसको यह पूरा विश्वास था कि भगवान उसे कभी चीट नहीं कर सकता, नहीं करेगा। it was the post office employees, ये तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने इसके रकम में से कुछ हिस्से ले लिए हैं, निकाल लिए हैं। हैड टेकन ए पार्ट ऑफ हिज मनी, कुछ हिस्से जो चुरा लिए हैं। इमीडिएटली ही रोट ए सेकेंड लेटर टू गॉड एंड पोस्टेड इट। तुरंत उसने जो है दूसरी लेटर उसने गॉड को पोस्ट किया, और उसने क्या लिखा, द पोस्टमास्टर ओपनड इट एगरली, और पोस्टमास्टर ने
बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उसने लेटर को फिर से पढ़ा, खोला। लेंचो रोड, उसने लिखा ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। उसने लिखा कि मुझे तो सिर्फ 70 पेसोस ही उसे मिले हैं जो कि उसे ईश्वर ने भेजा था। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी। उसने रिक्वेस्ट किया ईश्वर से, उसने गुजारिश की भगवान से, खुदा से कि वो जो है जो बचे हुए मनी हैं यानी 100 पेसोस में से जो 70 तो मिल गए, बचे कितने 30 पेसोस। 30 पेसोस जो है डिमांड करता है ईश्वर से, गुजारिश करता है कि वो भेज दे। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल। और उसने यह भी कहा कि ईश्वर इस बार जो है कि मेल से पैसा नहीं भेजने के लिए गुजारिश की। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज हैं, वो क्या है, धोखेबाज हैं, चीटर हैं। इसलिए उसने मना किया कि उससे नहीं भेजने को, मेल नहीं करने को। हम इस स्टोरी के मैसेज की बात करें या थीम की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण निकल के सामने आ रही हैं। 3 थिंग्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सामने आ रहे हैं। एक तो है लेंचो का ईश्वर में फेथ। क्या है? फेथ, विश्वास। एक ये चीज़ सामने निकल के आ रही है कि इस स्टोरी में कि एक व्यक्ति, एक बंदा है, एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो, और उसका बहुत ही ज़्यादा ईश्वर में विश्वास है। और उसका विश्वास पूरा होता है किसके द्वारा? उसका विश्वास नहीं टूटता है भगवान में, और वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, यानी एक इंसान मदद करता है उसे, और जिसकी वजह से ईश्वर में उसका विश्वास बना रहता है, उसकी उम्मीद नहीं टूटती है, उसकी आस्था नहीं खत्म होती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग ही हेल्प करते हैं। सेकेंडली ये शो करता है क्या शो करता है? सेकंड थिंग जो सामने अगर लगा थी कि जो लेंचो है वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही इनोसेंट है। उसे दुनियादारी का कोई जो है कि दुनियादारी का कोई ख्याल नहीं है, उसे समझ नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ की समझ नहीं है। वो मेहनती है, मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ वो उसे ईश्वर में भी आस्था रखता है। उसके बाद जो थर्डली है, जो ये मैसेज क्या देता है कि आप कभी कभी क्या होता है कि the lesson gives us the message that sometimes even your generosity is not recognized। कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान होते हो, आप बहुत जेनरस हो, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाती है। वो जैसे पोस्ट मास्टर बहुत ही जेनरस था, उसने मदद की लेंचो की, लेकिन उसकी मदद के बदले उसे क्या मिला? या उसके साथ और भी एम्प्लॉयज थे, उसने मदद की, लेकिन उस मदद के बदले क्या मिला? रिवार्ड यह मिला कि लेंचो ने उसे धोखेबाज कहा, बंच ऑफ क्रूक्स कहा, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जेनरसिटी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है, लेकिन आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो जेनरसिटी है, भले ही इंसानों से ना मिले, लेकिन उसका रिवार्ड आपको कहीं ना कहीं कुदरत से जरूर मिलता है। इसलिए हमें भी जेनरस रहना चाहिए और हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान एक दूसरे की मदद करेंगे तभी यह दुनिया, यह संसार खूबसूरत हो सकती है। Thank you so much for the watching video, and I hope you have enjoyed it, and it was a very interesting story. I have also enjoyed it, and I hope you must enjoyed it with me. So if you like it, if you enjoyed the story, you please like it, subscribe it, and comment on it. Thank you so much. हम इस स्टोरी के मैसेज की बात करें या थीम की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण निकल के सामने आ रही हैं। 3 थिंग्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सामने आ रहे हैं। एक तो है लेंचो का ईश्वर में फेथ। क्या है? फेथ, विश्वास। एक ये चीज़ सामने निकल के आ रही है कि इस स्टोरी में
कि एक व्यक्ति, एक बंदा है, एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो, और उसका बहुत ही ज़्यादा ईश्वर में विश्वास है। और उसका विश्वास पूरा होता है किसके द्वारा? उसका विश्वास नहीं टूटता है भगवान में, और वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, यानी एक इंसान मदद करता है उसे, और जिसकी वजह से ईश्वर में उसका विश्वास बना रहता है, उसकी उम्मीद नहीं टूटती है, उसकी आस्था नहीं खत्म होती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग ही हेल्प करते हैं। सेकेंडली ये शो करता है क्या शो करता है? सेकंड थिंग जो सामने अगर लगा थी कि जो लेंचो है वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही इनोसेंट है। उसे दुनियादारी का कोई जो है कि दुनियादारी का कोई ख्याल नहीं है, उसे समझ नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ की समझ नहीं है। वो मेहनती है, मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ वो उसे ईश्वर में भी आस्था रखता है। उसके बाद जो थर्डली है, जो ये मैसेज क्या देता है कि आप कभी कभी क्या होता है कि the lesson gives us the message that sometimes even your generosity is not recognized। कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान होते हो, आप बहुत जेनरस हो, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाती है। वो जैसे पोस्ट मास्टर बहुत ही जेनरस था, उसने मदद की लेंचो की, लेकिन उसकी मदद के बदले उसे क्या मिला? या उसके साथ और भी एम्प्लॉयज थे, उसने मदद की, लेकिन उस मदद के बदले क्या मिला? रिवार्ड यह मिला कि लेंचो ने उसे धोखेबाज कहा, बंच ऑफ क्रूक्स कहा, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जेनरसिटी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है, लेकिन आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो जेनरसिटी है, भले ही इंसानों से ना मिले, लेकिन उसका रिवार्ड आपको कहीं ना कहीं कुदरत से जरूर मिलता है। इसलिए हमें भी जेनरस रहना चाहिए और हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान एक दूसरे की मदद करेंगे तभी यह दुनिया, यह संसार खूबसूरत हो सकती है। Thank you so much for the watching video, and I hope you have enjoyed it, and it was a very interesting story. I have also enjoyed it, and I hope you must enjoyed it with me. So if you like it, if you enjoyed the story, you please like it, subscribe it, and comment on it. Thank you so much.